हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और मंडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि अभी डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आज हमने निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग की है और यह एक बहुत ही कन्विंसिंग कैंडल है। इस कैंडल को देखकर हमें समझ में आता है कि आज का दिन मार्केट में टोटल बायर का डोमिनेशन रहा है। पूरी तरीके से मार्केट पर आज बायर्स आ भी रहे हैं और इस कैंडल की क्लोजिंग हमें जो मिली है वह मिली है 25,130 के आसपास। अब यहाँ पर आप देखें तो पिछले कई दिनों से जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यह एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि था 24,980 से लेकर 25,050। आज हमने उसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया है और इस रेजिस्टेंस को हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं आज हम अपने उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने में सफल रहे हैं। अब हमारे लिए देखना यह बाकी है कि इसके ऊपर यह जो एक रेजिस्टेंस है छोटा सा हमारे पास 25,220, इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में हम ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। इससे पहले भी हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ट्राई तो किया था, लेकिन हमने गैप अप के साथ इसको ब्रेक किया था और उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए। 2-3 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद दोबारा से हम उसी रेंज में आ गए और जब यह ब्रेकआउट फेल हुआ तो अगले दिन हमने फिर से गैप डाउन ओपनिंग दी और अपने पिछले सपोर्ट लेवल के पास से दोबारा से रिकवर कर गए। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अब हमारे लिए यह देखना इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं या दोबारा से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस है हमारे पास निफ्टी में 25,500 का। अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सपोर्ट हमारे पास निकल के आ रहा है वो है हमारे पास 24,500 का। इससे पहले हमें एक छोटा सा सपोर्ट और देखने के लिए मिलेगा, वो रहेगा हमारा यह लेवल जहां से हम बार बार रिवर्स कर रहे थे, जो कि है हमारे पास 24,700 के आसपास। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से रह सकता है। दोस्तों अब यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर पहले हम अपने पिछले दिन का एनालिसिस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों कल हमने यह एक रेजिस्टेंस डिस्कस किया था जो कि था हमारे पास 24,850 का। हमने कल एनालिसिस किया था कि जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,920 के पास और नेक्स्ट मूव हमें लेकर जाएगा 24,980 के पास। आज जैसे ही हमने इस लेवल को ब्रेक किया, आप देखिए पहले ही मूव में हमें हमारे दोनों टारगेट मिल गए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाई और फिर जब इस रेंज को हमने ब्रेक किया तो नेक्स्ट टारगेट था हमारे पास 25,150 का। उसके पास से ही हमने आज रिवर्स किया है। तो दोस्तों यही होता है ऑप्शन बाइंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो पिछले 3 दिन से ऑप्शन बायर के लिए कोई खास मूव नहीं मिल रहा था, मार्केट रेंज में था और इस जगह पर ऑप्शन सेलर पैसा बना रहे थे। आज एक ही दिन में मार्केट ने हमको जो 3 दिन से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था वो पूरा प्रॉफिट का कोटा फुल कर दिया। तो दोस्तों आपको अपने दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आपको प्रॉफिट करना है तो आपको हर तरीके के मार्केट को ट्रेड करना सीखना पड़ेगा और यह भी सीखना पड़ेगा कि कब हमको ट्रेड नहीं करना है। चलिए अब हम मंडे के लेवल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो हाई लगाया है वह हाई लगाया है 25,130 के आसपास। तो कल अगर हम कहीं 25,000 से लेकर 25,130 के बीच में कहीं ओपन होते हैं और यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट कर यह जो रेजिस्टेंस एरिया है जो कि आज का हमारा हाई है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी जा सकता है 25,220 के पास। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमको लेकर जाएगा निफ्टी में 25,300 के पास और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 25,380 के पास। यह 3 मूव कल निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अब अगर हम सपोर्ट के लिए देखते हैं निफ्टी में तो आपको यहाँ पर आज के प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज मार्केट ओपनिंग से ही बायर्स के कंट्रोल में रहा और एक हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर चलता रहा। आप देखिए कभी भी मार्केट ने अपने पिछले लो को एक भी बार ब्रेक नहीं किया है। तो कल जब तक मार्केट अपने इस पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर देता जो कि हमारे पास पिछला रेजिस्टेंस एरिया था जहां से हम बार बार रिवर्स कर रहे थे, आज हमने उसको ब्रेक कर दिया है तो अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो जब तक मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर देता जो कि लेवल था हमारे पास 24,980 का, तब तक सेलिंग में जाने में हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए
और जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो हमें डाउन साइड में एक मूव मिल सकता है, जो कि फर्स्ट मूव हमें लेकर जाएगा 24,900 के पास। अगर इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं तो दूसरे मूव में हम जा सकते हैं 24,850 के पास, और थर्ड मूव हमें लेकर जाएगा 24,780 के पास। यह तीन मूव हमें डाउन साइड में कल निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग का पहले प्रेफरेंस की हम बात करते हैं तो अब जो मार्केट है वह बाय ऑन डिप का मार्केट बन गया है। हो सकता है कल हम ओपनिंग में इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करने आए और यहीं से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर निकल जाए। तो जब तक मार्केट इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर देता है, जो कि हमारे पास 24,980 का, तब तक हमें सेलिंग में जाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कल मार्केट इस लेवल के पास आकर यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करता है और दोबारा से अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो मार्केट आज की क्लोजिंग के पास जाने के लिए ट्राई करेगा। और अगर इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इस सपोर्ट एरिया को डाउन साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर एक सेल साइड का पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड में है और हम डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी केवल 20% होनी चाहिए, क्योंकि डाउन साइड में ट्रेड लेने में हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मार्केट जब डाउन साइड में आएगा तो कहीं से भी सपोर्ट बनाकर दोबारा से रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे। तो यह जो लेवल है 24,980 का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जब तक यह लेवल डाउन साइड में ब्रेक ना हो जाए तब तक अगर आप सेल की ट्रेड को अवॉइड करें तो ही अच्छा है। दोस्तों, आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें, जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।